गाइस, सोते सोते मैंने सोचा और वीडियो बना दूँ। अभी फ़ोन में देख रही थी, फ़ोन के अंदर खाली सीमा हैदर का जिक्र चल रहा था, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 48 घंटे के अंदर सबको बाहर निकाला, पाकिस्तानियों को। पाकिस्तान का ये हुआ कि कई लेडीज़ वहाँ की थी, उनके बच्चे यहाँ पैदा हुए, तो बच्चों को यहीं रहना पड़ा और उस लेडीज़ को जाना पड़ा। तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बार में कानून निकाल दिया, वो सबके लिए लागू होता है ना, वो हो भी रहा है, सब जा भी रहे हैं। 48 घंटे के अंदर तकरीबन सारा अटारी बॉर्डर खाली हो चुका है। आज दिखा रहे थे, मैं देख रही थी, यूट्यूब में ही देख रही थी, तकरीबन खाली हो गया। कितने मुसलमान पाकिस्तानी, कोई मुसलमान है, कोई किस जात का है। अब हर एक को तो मुसलमान हम नहीं कह सकते ना, अनेक जात के लोग आए होंगे। कोई सिंधी आया है, कोई कहते हैं कि कोई गुजराती आया है, कोई राजस्थानी आया है। अब हर प्रकार की जात उधर रहती है, तो सब तकरीबन वापस जा रहे हैं। किसी लड़की की शादी इधर हुई है तो उसको उधर जाना पड़ रहा है, चाहे उसका 2 महीने का बच्चा है, 2 महीने के बच्चे को भी छोड़ के वो जा रही है। ये सभी के साथ हो रहा है। तो एक सीमा हैदर का जो केस है, इसके बारे में मैं चर्चा बहुत सुनती हूँ, मैं देखती हूँ फ़ोन में कि इसकी चर्चा ये 2 दिनों से जब खोलो तो सीमा हैदर का पहले न्यूज़ होती है। इनके शायद कोई वकील हैं, उन्होंने कुछ केस को रोक के रखा है, वो नहीं चाहते कि ये यहाँ से जाए, उन्होंने कुछ केस को रोक के रखा है। तो अब वो कहते हैं 4 बच्चों के साथ 4 लड़कियाँ लेकर वो हिंदुस्तान आई थी नेपाल के रास्ते आई थी। कहते हैं वो कोई गेम खेलती थी, गेम खेलते खेलते वो अपना वो नेपाल के रास्ते नोएडा आ गई। अब हमने तो शक्ल देखी नहीं किसी की, हमने आज तक नोएडा नहीं देखा, तो किसी की शक्ल देखने तो दूर की बात है। तो ये उसी की चर्चा चल रही थी। मैं जब वीडियो लगा रही थी, हर में आज सीमा हैदर के बारे में ज़्यादा आ रहा था, और जो पाकिस्तान जा रहे थे उनके बारे में ही पूरी वीडियो आज पूरे फ़ोन में चल रही थी। तो कहते हैं सीमा हैदर है, ये अभी तक नहीं निकली। ये कहती मैं नहीं जाऊंगी, यदि मैं गई तो मेरे को पाकिस्तान वाले मार देंगे। फिर कोई कहता है कि ये वहाँ की एजेंट, फिर कोई कहता है कि ये वहाँ की बड़ी ऑफिसर है। अब देखो, कहते हैं ना, जितनी मुँह उतनी बातें। अब ऑफिसर है या एजेंट है या जो भी है तो किसी की वाइफ, किसी की लड़की। पाकिस्तान से यहाँ कहते हैं उसको 2 साल हो गया आए, तो उसको भी निकालो। तो शायद गवर्नमेंट उसको नहीं निकाल रही है, वो शायद उस पर वो केस चल रहा है। तो उनका जो वकील है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, कहते हैं उस करके वो नहीं निकल रही, नहीं जा रही। लेकिन उसके पीछे वो कहते हैं काफ़ी सनातनी लोग हैं, काफ़ी लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं कि उसको निकालना चाहिए, और कई कहते हैं इसको नहीं निकालना चाहिए, यदि ये गई तो इसको मार दिया जाएगा, इसको मारेंगे। अब देखो, मेरी बात सुनो,
आई तो वो पाकिस्तान से है, जन्म उसका पाकिस्तान का, शादी उसकी पाकिस्तान की, 4 बच्चे जो लेके आई उसके पाकिस्तान के। ठीक है, वो आ गई, ये 2 साल हो गया जब मोदी जी ने ये निकाल दिया कानून कि जो भी आए हैं वो वापस जाएं, तो जाना तो इसका भी बनता है। अभी कहाँ छुप के रह रही है, किसी को कुछ पता नहीं इसको किसने छुपाया है। इसकी तकरीबन मैं सुबह से जब भी सोचती हूँ यूट्यूब में कोई दूसरी चीज़ देखूँ तो सीमा हैदर कुछ नज़र ही नहीं आता। यही इसका ये सुबह से चल रहा है। पता नहीं उसको मोदी जी क्यों नहीं निकाल रहा है, योगी जी क्यों नहीं निकाल रहे हैं। नोएडा तो यूपी में पड़ता है ना, उधर के मुख्यमंत्री तो योगी जी हैं ना, योगी जी से निकालें उसको बाहर, जो वो हमारे देश की है ही नहीं, तो उसको रख के तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो चाहिए कि उनको उसको निकाल देना ही बेहतर होगा। देखो क्या परिणाम निकलता है इसका। मैं भी वही सुन रही थी फ़ोन पे, सुनने के बाद मैं वीडियो बनाने लगी। मैंने कहा वीडियो बना के भाई बहनों से पूछूँ ये किसका केस क्या है, ये कौन है, ये कहाँ से आई है। थोड़ा मेरे को, मैं आगे भी एक बार किसी से पूछी थी मैं कि इसके बारे में कमेंट्स में बताना ये कौन है, कहाँ से आई है और इसका क्या किस्सा है। समझ नहीं आता। सीमा हैदर करते लेकिन इसका किस्सा समझ में नहीं आता। यदि आप में से कोई समझता हो तो कमेंट्स में बताना मेरे को कि ये कौन है, कहाँ से आई है, क्या काम था इसका हिंदुस्तान में, जो अपने हस्बैंड को छोड़ के, अपने मायके को छोड़ के इतनी दूर आई है हिंदुस्तान बॉर्डर पर। यहाँ से हम रजौरी गार्डन से हम राजा गार्डन तक जाते नहीं हैं, वहाँ तक हमारे से जाया नहीं जाता। थोड़ा तो बोले शीशगंज गुरुद्वारे होके आ जाओ, वहाँ तक हमारी अकेली हिम्मत नहीं पड़ती, मेरी तो। बाकी औरतों की बात मैं नहीं करती, मैं नहीं जाती अकेली। जाऊँगी तो किसी के साथ ही जाऊँगी, बच्चे होंगे बच्चों के साथ जाऊँगी या कोई फ्रेंड सर्कल के साथ जाऊँगी, लेकिन अकेली नहीं जाती। हमेशा मैं बंगला साहिब, मोती बाग और जो गुरुद्वारे और हैं, शीशगंज गुरुद्वारे, शायद मेरे को गया शीशगंज गुरुद्वारे आज 10 साल से भी ऊपर हो गए। मेरे हस्बैंड थे तो मैं उनके साथ गई थी, वो मेरे को ले जाते थे हर जगह, बहुत शौकीन थे। ना मैं पैसिफिक मॉल घुसी हूँ 10 साल से, और ना ही मैं शीशगंज गुरुद्वारे गई हूँ 10 साल से। अब उनको 11वां साल लग जाएगा डेथ हुई उनकी। मैं आज ही गिन रही थी, मैं क्या मई का महीना आ गया, देखो जून जुलाई अगस्त सितंबर, देखते देखते 11 साल इनको हो जाएगा। तो मैं वही सोच रही थी इन्हीं के बारे में। तो देखो हम लोग अपने हस्बैंड के जाने के बाद भी उनके बारे में सोचते हैं। और ये कौन सीमा है जगह पता नहीं कहाँ की है। हम बताइए ना, मैं शीशगंज गुरुद्वारे पैसिफिक मॉल कोई दूर नहीं है रजौरी गार्डन से, लेकिन मैं नहीं गई। बच्चे जाते हैं अपने बच्चों के साथ, छोटा जाता है अपने बच्चों के साथ। कभी उन्होंने कहा नहीं मम्मी चलो आप भी हमारे साथ चल के बाहर कुछ खा लो। पूछेंगे तो ठीक है, नहीं पूछेंगे उनकी मर्जी। लेकिन बंगला साहब जैसे, मेरे हस्बैंड जैसे कोई दूसरा आदमी मैंने नहीं देखा होगा ज़िंदगी में। बड़े दिल वाला, बड़ा जिगर वाला,
یہ آج یدی کوئی بھی آ کے میرے پیٹھ پیچھے محلے سے پوچھ کے بھی چلا جائے گا کہ یہ انسان کیسا تھا، تو سب بتا دیں گے کہ یہ لوگ ایسے تھے. بہت شوق. میں نے تو کتنا کھانا پینا چھوڑ دیا. فش کے شوقین تھے، میں نے فش چھوڑ دی. میں بلکہ لڑ بیٹھتی تھی، میں کہا سویرے فش کھائے، پھر فش اٹھا کے لے آتے، کبھی چکن اٹھا کے لے آتے ہو، کبھی میٹ اٹھا کے لے آتے ہو. وہ طریقہ ہے، کتنا بناتی رہوں میں. انہوں نے ایک نہیں سننی ہوتی تھی. مطلب ڈیلی کا کھانا ہمارا، کبھی ہم نے کھانا بنانے والی نہیں رکھی تھی. میں کھانا بناتی تھی، سب کھانا، اور ہر آئٹم ہوتا تھا اس میں. دال، چاول، روٹی، آلو بھاجا، بیگن بھاجا، کیا میں آپ کو بتاؤں، چٹنی ٹماٹر کی، میٹھی چٹنی، کھٹی چٹنی، پلس سلاد. 10 چیزیں ہوتی تھی. ٹیبل آدھا بھرا رہتا تھا تو وہ کھانا کھاتے تھے. اب تو لڑکیاں ایک روٹی بنانے کے لیے بھی اپنے ہسبینڈ سے لڑنے بیٹھ جاتی ہیں نا. ایک روٹی بنانی ہوتی ہے تو لڑنے بیٹھ جاتی ہیں. کافی بنانی ہوتی ہے تو لڑنے بیٹھ جاتی ہیں. ہماری چھوٹی بھی ایسی، بڑی بھی ایسی، دونوں ایسی کرتی ہیں. لیکن نہیں، غلط چیز ہے یہ بات، ایک دم غلط ہے. کچھ نہیں تو اپنے ہسبینڈ کا کرنا چاہیے. ہم نے تو اینڈ تک کیے. دیکھو غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، میرے سے بھی غلطیاں ہوئیں، ان سے بھی غلطیاں ہوئیں. غلطیاں تو ہسبینڈ وائف سے ہوتی رہتی ہے. لیکن مرنے کے بعد سب رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، باتیں رہ جاتی ہیں. یہ من میں آتا ہے. وہ کبھی ایسے بولتے تھے، کبھی ایسے بولتے تھے، کبھی یہ بولتے تھے. بس یہی دلوں میں رہ گیا. چلو میں بھی کوئی نہ کوئی بات لے کے بیٹھ جاتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. آپ لوگ کہیں گے یہ نا ویلی عورت ہے، فری عورت ہے، رات کو 12 بجے بھی فون لے کے بیٹھ جاتی ہے. اسے سب بھائی بہنوں کو گڈ نائٹ. جو سو گئے ہیں ان کو گڈ نائٹ اور گڈ مارننگ. ارلی اٹھیں گے تو ان کے لیے گڈ مارننگ، اور جو جاگ رہے ہیں ان کے لیے بھی گڈ مارننگ. اب سب کو نمسکار.